नमस्कार बच्चों, क्लास 8 मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं बेटा। प्रश्नावली का नाम है 7वीं प्रश्नावली घन एवं घनमूल। जैसे कि आपने वर्ग एवं वर्गमूल यानी कि छठी प्रश्नावली पढ़ी थी, तो उसमें स्क्वायर देखते थे। ठीक है, स्क्वायर देखा जाता था। माना कि जैसे कि x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर है यानी कि उसको किस तरीके से खोल के लिखा जाता था, x इंटू एक्स लिखा जाता था। बट अब घनमूल की बात आती है तो घन की जगह पे बेटा क्यूब लगता है। क्या लगता है? क्यूब। घन यानी क्यूब होता है। तो x का क्यूब यानी कि x इंटू एक्स 3 बार खोल के रखना है। ठीक है, वर्गमूल में 2 बार रखते हैं, घनमूल में 3 बार रखते हैं। ठीक है, घन में समझ में आ गया। जैसे कि मैंने 2 का क्यूब बोला है, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? 2 इंटू 2 समझ में आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। समझ में आ गया। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। तो इस तरीके से जैसे वर्गमूल का भी एक पहाड़ा होता था, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छिंग 36, 7 7 49, 8 8 56, 9 9 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100। इस तरीके से वर्गमूल का भी एक पहाड़ा होता था, उसी प्रकार घनमूल का भी पहाड़ा होता है। तो हम घनमूल का पहाड़ा पहले ही लिख देते हैं। किस प्रकार से लिखना है देखिएगा। मैं घनमूल का पहाड़ा साइड में लिख देती हूँ बेटा। देखिएगा कि पहला है 1 इंटू 1 बराबर 1 एकम 1, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 इंटू 3 मिलके होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 16 32 16 48 16 64। 5 इंटू 5 तो आएगा 125। 6 इंटू 6 मिलके आएगा 216। 7 इंटू 7 मिलके आएगा 243। ठीक है, नहीं 343, सॉरी 343। 8 इंटू 8 मिलके आएगा 552। 9 इंटू 9 मिलके आएगा 729। और 10 इंटू 10 मिलके आएगा 1000। ठीक है, ये है एक घनमूल का पहाड़ा। अब हमारा पहला प्रश्न हमसे कह रहा है बेटा कि दी गई संख्या में ज्ञात कीजिए क्या वह पूर्ण घन संख्या है या नहीं। पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो पहला प्रश्न हमारा है 216। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम पता करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा यानी कि ए है 216। इस तरीके से निकालेंगे 216 का। ठीक है, सबसे पहले 2 का इसमें किसका भाग जाएगा? इकाई के अंक पे 6 है, यानी कि इसमें 2 का भाग जा सकता है। तो हम इसमें 2 का भाग देके देखेंगे। रफ काम में इधर कर रही हूँ। 216 में हम 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, कुछ भी नहीं बचा, उतारा 6, भाग टूटेगी 0, फिर उतारा 6, 16 आ गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, यानी कितनी बार आया? 108 बार आया। 2 का भाग दिया 108 बार। ठीक है, फिर वापस इसकी इकाई के अंक पे 8 है, इसका 2 का भाग ज़्यादा है, तो हम 2 का भाग देके देख लेंगे। 108 में 2 का दिया, 2 पंजे 10, कुछ भी नहीं बचा, उतारा 8, 2 चौक 8, कुछ भी नहीं बचा, यानी कितनी बार गया? 54 बार गया। फिर इसकी इकाई के अंक पे 4 है, यानी कि 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग देके देख लेते हैं। 54 में 2 का दिया, 2 दूनी 4, बचा कितना? 1, उतारा 4, 2 सते 14, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 27 आंसर आया। यानी कि 2 का भाग दिया तो 27 आंसर आया। अब 27 में किसका भाग जाता है? 27 में 2 का तो जाता नहीं है, तो 3 का जाता है। 3 का जाता है कितनी बार जाता है? 9 बार जाता है। फिर 3 का जाता है कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। फिर 3 का जाता है कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है। यानी कि हमारा आंसर लास्ट में
1 आ गया। ठीक है, अब हम इसके जोड़े बना के देखेंगे। तो हमारे पास आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 216। अब जैसे कि वर्गमूल में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल में हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं, बट ये याद रखिएगा कि घनमूल में हमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो मैंने 3 का जोड़ा ये 1 बना दिया और ये 3 का जोड़ा हमने 1 बना दिया। तो इसका तो आंसर आ गया 2 और इसका आंसर आ गया 3, यानी 2 तिया 6, यानी कि ये 216 है ना, ये 216। ये किसका वर्ग है, किसका घन है, ये 6 का घन है। ठीक है, अब आप देख लीजिए 6 का घन सही है 216, तो हाँ हमारा उत्तर सही है। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर जोड़े बन रहे हैं, कंप्लीट जोड़े बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे अंत में आंसर लिखेंगे हाँ हाँ 216 पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। समझ में आ गया? पहला प्रश्न समझ में आ गया बेटा किस तरीके से करना है? अब ये पहले प्रश्न के जितने भी सारे हैं वो सभी इसी विधि से करने हैं आपको। एकदम इजी तरीका है, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख लेती हूँ मैं कि 46 बहुत बड़ा है ये, तो देख लीजिएगा 100 देख लेते हैं अपन। ठीक है, 100 का या 1000 का किसी का भी ले लेते हैं। तो जैसे डी वाला जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं किसका है, 100 का। डी जो है 100 उसका करते हैं अभी अपन। तो वो तो वैसे तो इस टेबल, इस पहाड़े को देख के पता चल रहा होगा कि 100 तो इस पहाड़े में कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये तो पूर्ण घन संख्या तो है ही नहीं, ये तो पहले ही पता चल गया। क्यों? क्योंकि हमने टेबल पहले से लिख रखा है। यदि हमारे पास टेबल नहीं होती तो हम किस तरीके से पता करते? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पता करते हैं। तो वो विधि द्वारा हल करना सीखेंगे अभी अपन। देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देखते हैं 100 का करेंगे। सबसे पहले 2 का जाएगा 50 बार, फिर 2 का जाएगा 25 बार, और 25 में 2 का नहीं जाएगा तो जाएगा 5 का 5 बार, 5 का 1 बार, यानी कि बन तो गया। अब हमारा ये बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 100। तो मैंने बताया कि घन में हमेशा 3-3 के जोड़े बनते हैं, बट हमारे पास तो ये 2 ही संख्या है, हमारे पास तो ये 2 ही संख्या है, यानी कि जोड़ा तो बन ही नहीं रहा है, कंप्लीट जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका लिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ घन में 3-3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, अतः 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इस आंसर को लिखना है। समझ में आ रहा है बेटा सबको किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है? यही तरीका है कि अगर जोड़े बन जाते हैं तब तो वो हमारी पूर्ण घन संख्या है, और यदि हमारे 3-3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वो हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये किस विधि द्वारा हमने पता किया? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं बेटा अगला प्रश्न, सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न में कहा गया है कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे उस संख्या का गुणा करने पे वह हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कि ये वर्गमूल वाले प्रश्न में भी इस तरीके का प्रश्न था कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जो हमें वर्गमूल ज्ञात हो जाए। तो उसमें तो बस इतना ध्यान रखना था कि उसमें 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं और जो जोड़ा शेष बचता है उससे गुणा करना होता था। बट अब हमारे पास घनमूल है तो हमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं। याद रखना है घनमूल में 3-3 के जोड़े बनते हैं, वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे कि 243 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। 243 में इकाई के अंक पे 3 है, यानी कि 2 का भाग तो जाने से रहा इसमें, तो किसका भाग जा सकता है? 3 का भाग जा सकता है। 3 की विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या इसके 3 का गुणज है, तो 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 3 का गुणज है।
ठीक है, इसका वाला इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देके देख लेते हैं। 243 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 अट्ठे 24, यानी कुछ नहीं बचा, उतारा 3, 3 एकम 3, यानी कि कितनी बार गया 81। 3 का भाग दिया 88 बार गया। फिर वापस इसमें 88 में 8 और 1 मिलके होता है 9, 9 3 का गुणज है, यानी कि 3 का भाग जाएगा। तो 81 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, उतारा 1, 3 और 7 21। ठीक है, हमारा आंसर आया 27। 3 का भाग दिया तो आंसर आया 27। अब 27 में 3 का भाग जाता है कितनी बार जाता है 9 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार, यानी कि अब हमारा क्या जोड़े बन जाएंगे, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 243, यानी कि एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया, बट इस जोड़े में हमारे एक संख्या शेष बच रही है। 2 तो बन गई, एक संख्या 3 कम पड़ रही है, यानी कि वो छोटी छोटी संख्या क्या है 3 है। ठीक है, तो अब इसकी हिंदी इबारत हम किस तरीके से लिखेंगे, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या तीन है जिसको 243 से गुणा करने पर हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया? इस तरीके से हमें पता कर सकते हैं कि क्या हमें जो दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, और अगर उसे पूर्ण संख्या घन संख्या होने में क्या चीज़ रोक रही है, उस चीज़ का पता हम लगा सकते हैं। अब इसका इसी विधि का एक और प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 100। ठीक है, 100 हमने इससे पहले वाले प्रश्न में भी लिया और 100 अब इस बार भी ले रहे हैं। तो मैं अगला प्रश्न लेती हूँ, जैसे कि चौथा प्रश्न है या पांचवा प्रश्न है। 100 कौन सा प्रश्न है देखते हैं, लास्ट पांचवा है। पांचवा प्रश्न है इनका 100। ठीक है, हिंदी इबारत मैं नहीं मिटा रही हूँ, ताकि क्या है कि सेम इबारत वापस लिखनी पड़ेगी, इसलिए। ठीक है, तो देखिएगा आप 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 100 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 50 बार, 2 का जाएगा कितनी बार 25 बार, 5 का जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो अब आप देखिए 3 के जोड़े बनाने में एक यहाँ पे भी 2 कम पड़ रहा है और एक यहाँ पे भी 5 कम पड़ रहा है। ठीक है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या 2 और 5 है, दोनों है, एक 2 भी कम पड़ रहा है, एक 5 भी कम पड़ रहा है, तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 है। वह छोटी छोटी संख्या 10 है जिसको 100 से गुणा करने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है, इसका जो दो जोड़े तो बन गए, तीसरी संख्या नहीं मिल रही हमें, तो 2 एक ये हो गया, और ये भी 2 संख्या है तो तीसरी संख्या नहीं मिल रही है तो एक ये हो गया, तो यानी इसका 2 और इसका 5, यानी कि 2 इंटू 5 2 पंजे 10, यानी कि हमारे पास क्या वो छोटी छोटी संख्या क्या है 10 है, और 10 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और आपको पता है कि घनमूल में 1000 एक पूर्ण घन संख्या है, तो हमने लिख दिया वह छोटी से छोटी संख्या 2 इंटू 5 बराबर 10 है, जिसको 100 से गुणा करने पे हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया सबको? ठीक है बेटा, इस तरीके से ये पहला और दूसरा प्रश्न हल करना है। जो प्रश्न मैंने आपको नहीं करवाए हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़े हैं, आपको स्वयं अपनी कॉपी के अंदर हल करना है एज अपना होमवर्क, प्रैक्टिस वर्क, असाइनमेंट, कुछ भी मान के। ठीक है, और करके मुझे बताना है, फोटो खींच के मुझे भेजना है कि मैम देखिए हमने ये प्रश्न हल कर दिया। ठीक है बेटा, और आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है हमारा, इसका बचा हुआ 3rd क्वेश्चन है और एक 4th क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3rd और 4th हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।